मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अब शेखर, तुम मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर नहीं सकते हो? लेकिन यार मेरी बात तो सुनो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय लव, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे उधर क्या देख रहे हो? यहाँ तुम्हारी पत्नी तुमसे बात कर रही है और तुम वहाँ देख रहे हो। लेकिन शीतल तुम बेवजह गुस्सा कर रही हो, मेरी इतनी गलती भी नहीं है। मुझे आज भी तुम्हारी बहुत याद आती है सुमन। सुमन, मुझे आज भी तेरी बहुत याद आती है। अंकल क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? क्या बताऊं बेटा, वो मुझे छोड़ के चली गई है। मैं अकेला हूँ। अब इस बुढ़ापे में अकेलापन मुझे खाता है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो कहाँ है आपकी पत्नी? कैसे पति हैं? यहाँ इनकी बीवी इनसे नाराज है, इनसे गुस्सा है और ये जाके उन अंकल से बात कर रहे हैं। कैंसर, अरे उसको कैंसर हो गया था और मैंने बहुत इलाज करवाया। अपना सारी धन दौलत उस पर लगा दी कि वो बच जाए, लेकिन भगवान को पता नहीं मंजूर नहीं था। वो चली गई, वो चली गई, मैं अकेला रह गया। आज भी उसकी याद मुझे रुलाती है, सताती है। क्या करूं? She was very nice. अंकल, ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ। गलत तो बेटा तुम दोनों कर रहे हो, वो भी अपने साथ। अंकल आप ही बताइए, इन पे गुस्सा ना करो तो क्या करूं? अरे मैं इनसे जो भी मांगती हूँ ना, ये कभी लाके नहीं देते। जब ये अपनी बीवी की ख्वाहिशें ही पूरी नहीं कर सकते तो इनके साथ रहने का फायदा क्या है? देखो बेटा, आप दोनों पति पत्नी हो। आप दोनों के बीच में प्यार हो, चाहे तकरार हो, चाहे डिफरेंसेस हो, लेकिन किसी तीसरे को ये पता नहीं चलना चाहिए। और ये क्या तुम लोग इन छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो? ये नहीं है, वो नहीं है, खास। अरे इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आपस में प्यार से रहो, प्यार से रहो बेटा। जब एक चला जाता है ना, तब पता लगता है। बेटा जब तुम मेरी उम्र में आ जाओगी ना, तब तुम्हें महंगे महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होगी। अरे जरूरत होगी तो एक अच्छे साथ की, और ये साथ तुम्हारा पति तुम्हें दे सकता है। अरे मैं अपनी पूरी जिंदगी काम के पीछे दौड़ता रहा, पैसा कमाने में लगा रहा, लेकिन अपनी सुमन को, अपनी बीवी को मैंने जरा भी टाइम नहीं दे पाया ठीक से। और आज मेरे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मैं क्या करूं? अंकल आपके बच्चे तो होंगे, परिवार तो होगा, बाकी सब कहाँ हैं? अरे बच्चे कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसे बच्चे किसी दुश्मन को भी ना मिले। ये लीजिए आपका बैग। तू ये घर से क्यों निकाल रहा है? मैंने क्या बुरा किया तेरे साथ? अरे क्यों ना निकालूं? मैंने बोला था ना, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं चाहिए मेरे को। अरे इतनी रोक टोक करते हो तो निकालूंगा ही। अरे मैं तेरा बाप हूँ, अगर मैं तेरे को गाइड नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे कहीं भी जाओ, मैं भी रोक टोक नहीं सुनता हूँ, समझे आप? मैंने कभी पूछा आप कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? तो आप कौन होते मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप मुझे बोलो। अरे बेटा तू रात भर पार्टियां करता है, लड़कियों को भी घर ले आता है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी, कोई अच्छे खानदान के लोग करते हैं ये सब। हाँ लाऊंगा, एक नहीं 5 लेकर आऊंगा। मेरी जिंदगी है, मेरे को कैसे जीनी है आप मत बताइए मुझे। समझ आया आपको? इसी चीज की वजह से ना आपको धक्के मार के निकाल रहा हूं मैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आती। इससे बढ़िया ये है कि आप अपना बोरा बिस्तर उठाइए और जाइए यहाँ से। देखो बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भला चाहता हूँ। तू पूछता राइट नहीं है। अरे बाप के नाते राइट होता है, पर फिर भी बेटा मैं तेरे से वादा करता हूँ, आगे से मैं कभी रोक टोक नहीं करूँगा। तुम मुझे ऐसे मत निकाल, मैं कहाँ जाऊँगा? तेरी माँ भी नहीं है। अरे नहीं सुननी यार आपकी बकवास, जाओ यहाँ से। बेटा सिर्फ पति पत्नी एक दूसरे के काम आते हैं, औलाद भी परवाह नहीं करती। औलाद भी सबका छोड़ देती है। मैं पूरी जिंदगी बेटा मैं बस पैसे के पीछे भागा और पत्नी की परवाह ही नहीं की। बेटा वही गलती तुम मत करो। तुम पति पत्नी आपस में प्रेम से रहो।
शीतल, शीतल, क्या हुआ? वो तुम कह रही थी ना तुम्हें फ़ोन चाहिए, मैं तुम्हें वो फ़ोन दिला दूंगा। ऐसे तो नहीं है अभी मेरे पास। हम एक काम करेंगे, हम किस्तें बनवा लेंगे। शेखर, अब मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरे लिए तुम जरूरी हो और कुछ नहीं। शीतल, अचानक से इतना बदलाव, ये कैसे? शेखर, रात भर ना मेरे दिमाग में वही अंकल की बातें घूमती रही और फिर मुझे समझ आया कि वो बिल्कुल सही थे। पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ रिश्तों की वैल्यू है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें रिश्तों की अहमियत पता चल चुकी है। आई लव यू शीतल। I love you too, शेखर।